हार उदयपुर सांसद श्री मन्नालाल रावत का आचरण अब किसी एक घटना या बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लगातार ये सिद्ध करता जा रहा है कि वे जनप्रतिनिधि की गरिमा, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों से पूरी तरह भटक चुके हैं। सांसद बनते ही आदिवासी समाज के घर जलाने, उनको लठ मारने जैसे अमानवीय और हिंसक बयान देना उनकी मानसिकता को उजागर करता है। यह स्पष्ट हो गया कि वे संसद में जनता की आवाज बनने नहीं बल्कि समाज को डराने धमकाने की राजनीति करने आए हैं। पिछले समय में जिन आदिवासी युवाओं ने संविधान, अपने अधिकारों, लोकतांत्रिक असहमतियों की बात की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए या भाजपा की नीतियों से असहमति जताई, सांसद रावत ने उन्हें नक्सलवादी, सर्च से प्रेरित, ईसाई और अलगाववादी जैसे झूठे व घृणित ठप्पों से बदनाम करने का प्रयास किया है। यह आदिवासी युवाओं को डराने, उन्हें लोकतांत्रिक विमर्श से बाहर करने और सामाजिक विभाजन पैदा करने की सुनियोजित एक साजिश है। इसी कारण आज आदिवासी समाज और युवा उनसे पूरी तरह विमुख हो चुका है और उनकी हताशा व बौखलाहट हर मंच पर दिखाई दे रही है। सांसद रावत स्वयं को हर मंच पर आगे रखने की अव्यवस्था और लालसा रखते हैं। लालसा में किसी भी पर मन गढ़ंत आरोप लगाने जा चुके हैं। हाल ही में प्रतापगढ़ जिले की जिला कलेक्टर महोदय, जो एक डीएमएफटी की अध्यक्षता करती है, उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए अनैतिक रूप से राज्य सरकार के कथित चार्जशीट संबंधी पत्र लिखकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यह प्रशासनिक मर्यादा, संवैधानिक मर्यादा और महिला सम्मान तीनों का घोर उल्लंघन है। सोमवार को हुई डूंगरपुर जिले की दिशा बैठक के बारे में मैंने भी कई तथ्य जुटाए थे और इन तथ्यों के आधार पर कई जानकारी बातें जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बातचीत और चर्चा में आई कि लगातार इनकी सरकारें विफल और हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसको देखते ही ये बौखलाए हुए थे। हर मंच पर ये लोगों पे झूठा आरोप लगा रहे थे। उसी मन से इस हुड़दंग मचाने के लिए इस बैठक के अंदर ये शामिल होते हैं। और दिशा बैठक में एक सांसद रावत का जो व्यवहार है अत्यंत निंदनीय है और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला रहा। उन्होंने जानबूझकर बैठक में बखेड़ा खड़ा किया, बैठक को निष्फल करने का प्रयास किया और यहां तक कि बैठक के अध्यक्ष के साथ में गाली गलौज जैसी अमर्यादित हरकतें की। जबकि दिशा बैठक का स्पष्ट प्रावधान है कि एजेंडा अनुसार चर्चा होती है और अध्यक्ष की अनुमति के अन्य किसी भी विषयों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन सांसद रावत केवल वही चर्चा चाहते थे जो उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडों के अनुकूल हो। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होना देना चाहते हैं। हमें जनता को आज बताना चाहिए कि किस प्रकार से राजीविका, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा जैसे जनहित के विषयों पर चर्चा रोकने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने न महिलाओं की चिंता है, न बच्चों की, न युवाओं की भविष्य की। उन्हें केवल सत्ता अनुकूल चोर मसाना आता है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि उदयपुर की जनता ने सांसद रावत को संसद में अपनी समस्या उठाने के लिए नहीं बल्कि भाजपा का आक्रामक प्रवक्ता बनाने के लिए चुन लिया हो। वे संसद और सार्वजनिक मंचों पर जनता के सवाल नहीं उठाते बल्कि विपक्ष, विशेषकर बीएपी का नाम लेकर दिन रात बयानबाजी करते हैं। भाजपा से अधिक उत्साह उन्हें बीएपी को कोसने में दिखाई देता है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सांसद रावत की चुप्पी बेहद और शर्मनाक है। झालावाड़ की स्कूल घटना पर ये मौन रहते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। भाजपा के विधायक के ऑन कैमरा कमीशन लेते पकड़े जाने पर मौन रहते हैं। टीएडी का करोड़ों का घोटाला होता है, उस पर मौन रहते हैं। टीएडी के बजट लैप्स होने पर आदिवासी बच्चों के मामले में मौन होते हैं। छात्रवृत्ति जब अटक जाती है तब मौन रहते हैं। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जहां टीएडी से संचालित हॉस्टल के अंदर सड़ा गला भोजन दिया जाता है। उस गंभीर विषय पर भी ये उनकी जुबान नहीं खुलती है। लेकिन सुबह से आधी रात तक बीएपी का रट्टा लगाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। केवल 1 वर्ष के ही कार्यकाल के अंदर सांसद मन्नालाल रावत चारों दिशाओं में विवादों से घिरे हुए हैं। उनका यह आचरण व उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में हित में बिल्कुल भी नहीं है। आदिवासी समाज के और न ही लोकतंत्र के जनता भली भांति समझ चुकी है। सांसद रावत की प्राथमिकता जन सेवा, न विकास, बल्कि केवल विवाद, बयानबाजी और राजनीतिक नफरत फैलाना है। मैंने अक्सर देखा है हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, सिख ईसाई ऐसी जाति और धर्म के नाम पर घृणित राजनीति करते हैं। जब भी कभी आदिवासी वोट बैंक से जीतकर
सदन के अंदर गए, लेकिन आदिवासी हितों के लिए कभी भी स्पष्ट बात नहीं कर पाए। और आज भी उन्हें लगता है कि उनकी डबल इंजन की सरकारें जब विफल हो रही है तो जनता के सामने किस मुंह से जाए, इसलिए आज अनगल बयानबाजी हो रही है। जो जनता समझदार है, लोकतंत्र के अंदर महत्व को समझती है कि कौन दूध का दूल्हा, कौन किस तरीके का है और कौन इस जनता के हित में सोचता है, इसका लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में जवाब जनता देगी। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि विकास विरोधी कौन है और विकास के हित में कौन है। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करना चाहता है और जल जंगल जमीन के अंदर रहने वाले आदिवासियों के लट कौन मारना चाहता है। ये पूरा आदिवासी समाज ही नहीं, सभी समाज आज आपका आचरण देख रही है।